जयपुर से खबर है, रामजी गौतम को बनाया गया बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश मुख्य प्रभारी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है, रामजी गौतम को बनाया गया राजस्थान का मुख्य प्रभारी। रामजी गौतम पहले भी बीएसपी के रह चुके हैं मुख्य प्रभारी। मायावती के विश्वस्त सिपहसालार में गिना जाता है रामजी गौतम को। राजस्थान के बीएसपी संगठन को बेहद करीब से जानते हैं रामजी गौतम। पंचायत निकाय चुनाव से पहले कैडर को मजबूत करने की रहेगी उनके समक्ष चुनौती। राज्यसभा सांसद भी हैं रामजी गौतम। और बसपा एक बार फिर से खुद को राजस्थान में खड़ा करना चाहती है। ऐसा नहीं है कि बसपा का जनाधार नहीं है। आप 2018 का चुनाव लीजिए, 2013 का चुनाव लीजिए, बसपा अपने विधायकों को विधानसभा पहुंचाती रही। हालांकि बदकिस्मती रही कि दोनों ही बार बसपा का दामन उन्होंने छोड़ दिया था। सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या बसपा एक बार फिर से अपने आप को राजस्थान में मजबूत करना चाहती है? क्योंकि कोई कुछ भी कहे, यह सच है कि बसपा का अपना एक वोट बैंक है जो बसपा अगर चुनाव लड़ती है तो उसी के पास जाता है। बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने एक्टिव हैं या नहीं है। इनकी जिम्मेदारी इनको मिलने के बाद रामजी गौतम को, आप बसपा को राजस्थान के चुनाव में, आगामी चुनाव में कैसे देखते हैं? देखिए, रामजी गौतम पहले भी राजस्थान की बीएसपी के इंचार्ज रह चुके। 3 सीटें बीएसपी ने जीती थी और राजस्थान में बीएसपी अमूमन 2, 3, 6 सीटें लाती रही है जी। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि उनके जीते हुए जो विधायक हैं वो दूसरे दलों में चले जाते हैं। अभी भी 2 विधायक हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनकी निष्ठा भले संदिग्ध हो लेकिन वो हाथी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने अभी कही है विजेंद्र कि बसपा का जो काडर है जी, वो अभी भी मौजूद है। राजस्थान में अप्रासंगिक नहीं है बसपा प्रासंगिक है। बसपा का वोट बैंक खासतौर से पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी के इलाके, अजमेर का एक बड़ा इलाका, इसके साथ ही मारवाड़ के कई इलाके। तो ऐसा नहीं है, बीएसपी का अपना नेटवर्क है, अपना एक प्रभाव है। बस सवाल ये खड़ा होता है कि सुप्रीमो जो बीएसपी की है मायावती, वो समझौता नहीं करती। वो अपने जो उनके सिद्धांत है उसके अनुसार ही वो राजनीति करना पसंद करती है। और अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ में जिस तरह की रैली बीएसपी ने की है वो ऐतिहासिक रैली कही जा सकती है। बहुत अरसे बाद मायावती बाहर आई और उन्होंने एक बड़ी रैली की। फिर से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर आ चुकी है जो राजस्थान में कई बैठकें कर रहे हैं। तो राजस्थान में सक्रियता बढ़ाने के लिए फिर से रामजी गौतम पर दाव खेला गया है। रामजी गौतम क्योंकि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों से परिचित हैं, राजस्थान के बीएसपी नेटवर्क को जानते हैं और अभी सुमरत सिंह बीएसपी के अध्यक्ष हैं राजस्थान के, और उससे पहले भगवान सिंह बाबा, जब रामजी गौतम प्रभारी थे तब भगवान सिंह बाबा अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर बीएसपी में जो दलित कार्ड है और उस पर बीएसपी शुरू से स्ट्रांग रही है। रामजी गौतम भी उसी वर्ग से आते हैं, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आते हैं और राज्यसभा के सांसद। आप जानते हैं कि राज्यसभा में या बीएसपी का जो भी प्रभाव रहा है वो धुर मायावती के विश्वस्त होकर रहा है। जो मायावती के कट्टर समर्थक हैं उन्हीं को आगे भेजा जाता है, सांसद बनाया जाता है या उन्हें ही उस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है। अभी बीएसपी रसातल में चली गई देश की राजनीति में भी और यूपी की राजनीति में, इसलिए फिर से काडर के अनुरूप और वफादार चेहरों को लाया जा रहा है। वो वफादार चेहरे जो सीधे मायावती को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है योगेश जी, एक और सवाल, क्योंकि राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता। किसी का डीएक्टिव होना या एक्टिव होना ये समय के साथ, भविष्य की चुनौतियों के साथ भी टिका होता है। आपको लग रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, ये हो सकता है कि किसी एक पार्टी को लग रहा हो कि जो दलित वोट बैंक अभी तक उनके साथ था किसी भी वजह से, शायद वो आगामी कुछ चुनाव में, चाहे यूपी में हो, राजस्थान में हो, सेंटर में हो, वो उससे खिसक सकता है। मसलन की हो सकता है कि सपा के साथ जाए, इधर किसी और के साथ जाए, उसको कोर वोटर के साथ जोड़ दिया जाए ताकि अगर दिक्कत हो तो फिर बसपा के साथ आगे बढ़ा जा सके। ये बात सही है आपकी। और बसपा का जो काडर है वो एक्टिव काडर है। और चाहे जैसा मैंने कहा कि आप धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर बीएसपी का उम्मीदवार केवल बीएसपी के नाम पर, भले ही उसका कोई पेश नहीं हो, लेकिन वो 5000 वोट लाने की क्षमता रखता है क्योंकि काडर के कारण। तो ऐसा नहीं कि बीएसपी अप्रासंगिक है।
बीएसपी प्रासंगिक है जी बशर्ते ये कि बीएसपी का नेटवर्क या अपना काडर या अपना संगठन। ठीक है योगेश जी, आप ये कह रहे हैं कि आप बेशक वो 20 सीटें जीते नहीं, लेकिन 20 सीटों पर किसी को हरा दे, ऐसे समीकरण पैदा कर सकती है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।